नमस्कार, CG24 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमन पांडे। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरक्षण की मांग कर रहे आदिवासियों को बदले में मिली लाठियां, आंसू गैस और पानी की बौछारों से रोका रास्ता। तेलघानी नाका के एक गोडाउन में लगी भीषण आग, भीषण दुर्घटना टली। बिजली की दरों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस फ्रंट फुट पर, सोमवार से शुरू हुआ सियासी ड्रामा। अपनी आधा दर्जन मांगों के साथ पंचायत सचिवों ने भरी हुंकार, मांगों को लेकर सड़क पर उतरे सचिव। सुर्खियों के बाद अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। सोमवार को सर्व आदिवासी समाज के लोग 32% आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए बढ़े। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस प्रशासन ने इनका रास्ता रोका, लेकिन अपने हक के लिए बढ़े आदिवासी कदमों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई गईं और पानी की बौछारों से इनका रास्ता रोका गया। अपने अधिकार के लिए लंबे समय से लड़ रहे आदिवासियों को राजधानी में लाठी का तोहफा मिला। आप देख ही सकते हैं किस कदर आदिवासियों पर लाठियों की बारिश की जा रही है। 32% आरक्षण की मांग को लेकर गोंडवाना भवन टिकरापारा से रैली के माध्यम से विधानसभा जा रहे आदिवासियों को पुलिस ने आधे रास्ते में रोक लिया, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़कर विधानसभा की ओर जाने का प्रयास किया। पुलिस ने पानी और आंसू गैस के भी गोले छोड़े, लेकिन हंगामा काबू में नहीं हुआ। आखिर में पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और आदिवासियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं आदिवासियों ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे आदिवासियों के साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। विधानसभा घेराव करने जा रहे थे। विधानसभा अभी सेशन में 144 वहाँ लगे। तो विधानसभा के पुराने आपको समय होगा, पहले घेराव जब हुए पहले तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। विधानसभा को घेराव करने का वो कर सकते हैं, पर इसमें नॉर्मली होता है कि हम लोग बात कर लेते हैं उनसे और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अरेस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए ये क्योंकि जेल में थे इसलिए इनको यहाँ पर रोका गया था, परंतु उसके बाद इन्होंने फिर पत्थरबाजी हुई, आपको बताया, घायल हुए कई लोग और फरसे अरसे से उन्होंने पूरी टीनें तोड़ दी हैं। ये भी आपने देखा है पूरा टीम। मेरा रिक्वेस्ट होगा उसको भी आप कवर करें। माइक तोड़ दिए हैं और उसके साथ साथ तीर चलाए हैं। तीर देखिए कितने सारे तीर पकड़े, तीर अभी कितने पकड़े और पत्थरबाजी की भयंकर। इसलिए जो इनके लीडर्स ने कंट्रोल नहीं किया। ये शांतिपूर्वक, हम लोग कोई भी परमिशन देते हैं वो शांतिपूर्वक निकालने की परमिशन देते हैं और उनको रेगुलेट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। उनसे बात करके तो ऑलरेडी इनके साथ कई मीटिंगें की गई थी पहले, कई मीटिंगें की गई थी इनसे। तो शांतिपूर्वक जब नहीं होगा तो फिर अरेस्ट किया जाता है। सहमति इन्होंने कहा था कि आप फिर जो आपको जहाँ अरेस्ट करना वहाँ कर लीजिएगा, ऐसी बात हुई। इस पॉइंट पे नहीं, वो तो जिद कर रहे थे। इनको पहले कहा गया था कि मोती बाग आप जाएंगे धरना स्थल पे। मोती बाग नहीं, वो कौन सा धरना स्थल, बूढ़ा तालाब, वहाँ जाएंगे। जो नॉर्मली जो यहाँ के कन्वेंशन जो आपके एस्टेब्लिश हो चुके हैं कि धरना स्थल पे जाएंगे वहाँ से और वहाँ पे आप धरना दीजिए, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे। उसे सफाई भी करवा देंगे धरना स्थल की, परंतु ये उसको माने नहीं। देखिए ऐसा है, कोई भी रैली जो आपको दी जाती है, परमिशन जिसको दी जाती है, वो शांतिपूर्वक रैली होती है। उसमें हथियार वगैरह आप नहीं लेके जाते हैं और जो रास्ते बताए जाते हैं, जो हमको कानून में जो पावर मिली है उसके अनुसार हम जो रास्ते बताए हैं उसी के अनुसार आपको चलना पड़ता है। अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे आदिवासियों को अधिकार के बदले लाठियां मिली। शायद लाठी की गूंज राज्य सरकार तक पहुंच गई होगी और आदिवासी अपने अधिकार के लिए किस हद तक राज्य सरकार से लड़ सकते हैं, ये इनके ऐसे प्रदर्शनों से पता चल ही जाता है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। शहर के तेलघानी नाका क्षेत्र में सोमवार को एक फैब्रिकेट्स गोडाउन में आग लग गई। दरअसल गोडाउन में भारी मात्रा में केरोसिन होने की वजह से आग काफी भीषण हो गई, जिस पर काबू पाने दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस भीषण आग के चलते इलाके में काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेलघानी नाका क्षेत्र में एक फैब्रिकेट्स की दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से दुकान में रखे मिट्टी के तेल के डिब्बों में आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में भगदड़ की स्थिति बन गई थी। आग इतनी भीषण थी कि आग फैलने के डर से आसपास के लोग अपने घर से बाहर निकल गए। मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पहुंचकर आग बुझाई। इनको भी आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
तिलघानी नाका स्थित एक गोडाउन है जिसमें कि वेल्डिंग वगैरह का काम होता है, पुराने ऑयल्स के डिब्बे सेलिंग का काम होता है। इसमें आके ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे आग लग गई है। इस आधार पे हमने जब देखा तो आके तो उन खाली ऑयल्स के डिब्बे में वेल्डिंग करते समय असावधानीपूर्ण जो अभी तक सामने आई है बात, उसके आधार पर अर्थिंग ना मिलने से, वायर टूट जाने से वहाँ आग फैली और वो प्लास्टिक के डब्बों में जिनमें ऑयल था वो उसमें रख के काफ़ी ऊंचे स्तर पे वो आग फैल गई थी, जिसके आधार पे हमने 2 फायर ब्रिगेड तत्काल बुलाई और स्थिति पे अभी हमने काबू पा लिया है। और नुकसान कितना हुआ है, क्या हुआ है, इसके संबंध में जब रिपोर्ट की जाएगी तो आगामी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तिलघानी नाका का क्षेत्र काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। फर्म के गोडाउन में भारी मात्रा में केरोसिन होने की वजह से आग काफी भीषण हो गई, जिसके चलते आसपास के घरों का भी आग की चपेट में आने का खतरा लगातार बना हुआ था। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। कांग्रेस अब राज्य सरकार की नींद उड़ाने को तैयार है। राज्य में बिजली की दरों में वृद्धि को लेकर विपक्ष ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बड़े ही षड्यंत्रकारी ढंग से बिजली की दरों में वृद्धि करने का आरोप लगाया है और इसी के चलते लोगों को जागरूक करने का अभियान सोमवार को कांग्रेस भवन से शुरू हुआ। सोमवार को कांग्रेसियों ने विनियामक आयोग के बिजली की दरों में अवैध वृद्धि के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान शहर की महापौर किरणमयी नायक और शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इंदरचंद धाड़ीवाल प्रमुख रूप से कांग्रेस भवन में उपस्थित रहे। कांग्रेसियों की माने तो ये सरकार के षड्यंत्र को जनता को समझा रहे हैं कि कैसे विद्युत सरप्लस पावर वाले राज्य में जनता को सरकार द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर परेशान किया जा रहा है। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने कांग्रेसियों ने रथ यात्रा का भी आयोजन किया। बिजली दर की वृद्धि एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है छत्तीसगढ़ में और रायपुर में भी आम जनता बिजली दरों की वृद्धि से बहुत हलाकान है। इसलिए बिजली दरों की वृद्धि को लेकर के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय रविंद्र चौबे जी का निर्देश था कि रायपुर जो कि राजधानी है और यहाँ पर एक बृहद जन आंदोलन की शुरुआत करना है और सभी 70 वार्डों में ये आंदोलन होना चाहिए। इसी के तहत शहर कांग्रेस कमेटी और पूरे कांग्रेस पार्षद दल के संयुक्त तत्वाधान में बिजली दर की वृद्धि को लेकर के एक पूरी सुनियोजित रणनीति के तहत 2 रथों के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और घर घर लोगों को अपील बांटी जाएगी और लोगों को सरकार के जो षड्यंत्र है बिजली दरों की वृद्धि का, उसकी जानकारी वार्ड वार्ड करके दिया जाएगा। निश्चित रूप से क्योंकि अभी तक के विनियामक आयोग एक ऐसी ढाल बना रखी है सरकार ने और इसके इतने लंबे पेचीदे कानून बना रखे हैं कि आम आदमी उसको समझ नहीं पाता है। हमारी कोशिश होगी कि पहले हम आम नागरिक को सरकार के षड्यंत्र के बारे में बारीकी से जानकारी दें, क्योंकि बिना ऑडिटेड अकाउंट के जिस तरीके से पिछले 5 सालों से विनियामक आयोग हर साल आम जनता, किसान और उद्योगपतियों की बिजली दरों की वृद्धि करते जा रहे हैं, ये वास्तव में आम जनता को लूटने का एक तरीका है और इसके माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। में हमारे पार्षद नहीं जीते हैं, वहाँ पर जो चुनाव लड़े थे वे पराजित पार्षद और हमारे वार्ड के अध्यक्ष मिलकर ये अभियान प्रत्येक वार्ड में चलाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जनता ये 19 तारीख से आज प्रारंभ होगा और 25 तारीख तक चलेगा। 7 दिवसीय अभियान है। प्रत्येक दिन 2 हमने रथ बनाए हैं। प्रत्येक रथ 5-5 वार्ड प्रतिदिन चलेगा, यानी एक दिन में 10 वार्ड करके 7 दिन में 70 वार्ड को कवर किया जाएगा। और विशेष रूप से यही बताने का प्रयास किया जाएगा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य सरपंच स्टेट था वो कैसे आज डेफिसिट में आ गया, जिसमें 7 और 8 तक 495 करोड़ का मुनाफा था। आज ये 5 कंपनी बनाने के बाद में ये 2-3 हज़ार करोड़ रुपये का घाटा बता रहे हैं। ये खाली एक जनता के साथ धोखा है। उन्होंने अपने अकाउंट का ऑडिट नहीं कराया है और इस प्रकार बोगस अकाउंट बताकर जनता की जेब में ढाका डाल रहा है। हम जनता को जागरूक करेंगे और जनता से ये भी निवेदन करेंगे कि जी उसके बाद भी बिजली का बिल दर बढ़ती है तो कोई भी बिजली का बिल ना पटाए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। आवश्यकता हुआ कि प्रदेश कांग्रेस से निर्देश प्राप्त कर हम छत्तीसगढ़ को बंद कराने का प्रयास करेंगे और आखिरी तक हम संघर्ष करेंगे ताकि बिजली के दर में किसी प्रकार की वृद्धि न हो। बात अगर जनता की करें तो लोग दिनों दिन बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। अब प्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि को लेकर सियासत की बजाय जनता को राहत देने की सोची जाए तो बात बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, CG24 न्यूज, रायपुर। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
राय ज्वेलर्स, आकर्षक और नए डिजाइनों के आभूषणों के लिए सिर्फ राय ज्वेलर्स, जहां आप पा सकते हैं सोने और चांदी के सभी प्रकार के आभूषण। साथ ही राय ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आए हैं महाबचत योजना, जिसमें आपकी छोटी बचत महाबचत बनकर महालाभांश के साथ आपको अन्य फायदे भी प्रदान करेगी। आपके लिए बोनस पॉइंट के साथ ही मेंबरशिप बोनस और कलेक्शन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें राय ज्वेलर्स, माना मेन रोड, माना कैंप, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 9753056459। श्री उपाध्याय फर्नीचर। हमारे यहाँ आप पा सकते हैं आधुनिकतम डिजाइन और तरह तरह की वैरायटी के सोफा सेट, पलंग, दीवान, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और टी टेबल। घरेलू और ऑफिशियल फर्नीचर के सारे साजो सामान एक ही छत के नीचे। प्रोप्राइटर शंभू साहू, युगल किशोर साहू। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9302333022 और 9300262029 या फिर 0771241921 हमारा पता है श्री उपाध्याय फर्नीचर, मेन रोड, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।